Good morning students, myself Ravina Dagar. Today's topic is sentence. आज हम ग्रामर का बेटा फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस क्या होते हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट हम क्या क्या डिस्कस करेंगे. सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस. सबसे पहले है कि सेंटेंस क्या होता है. क्लियर है. सेकंड हम डिस्कस करेंगे पार्ट. सेंटेंस के क्या क्या पार्ट होते हैं. थर्ड हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. थर्ड होगा कि हमारे सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं. ओके, नाउ फर्स्ट वी स्टार्ट व्हाट इज सेंटेंस. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सेंटेंस क्या होता है. आर यू रेडी? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. सेंटेंसेस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस का क्या मतलब होता है. हमें पता है सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं बेटा वाक्य. तो वाक्य होता क्या है, क्या होता है सेंटेंस. नाउ लिसन टू मी. सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव अस कंप्लीट सेंस. सेंटेंस शब्दों का, वाक्य शब्दों का वह समूह होता है, वो ग्रुप होता है जो हमें कंप्लीट सेंस देता है, जो हमें हर चीज का मतलब जो भी उस वाक्य में बताया गया है ये बताता है कि उस वाक्य में जो भी है वो कहना क्या चाहता है. जो भी पर्सन है, किसी भी पर्सन के बारे में बताया हो, प्लेस के बारे में बताया हो, थिंग्स के बारे में बताया हो, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है. तो उसमें बताया क्या जा रहा है, हमें एक कंप्लीट सेंस देता है. फर्स्ट डेफिनेशन. सबसे पहले डेफिनेशन लिख सकते हो. A group of words, a group of words that give us complete sense. फर्स्ट डेफिनेशन क्या होती है सेंटेंस की. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव अस कंप्लीट सेंस. सेंटेंस वाक्य शब्दों का वह समूह जो हमें संपूर्ण रूप से यह बताता है कि उस वाक्य में क्या बताया जा रहा है या किस चीज के बारे में बताया जा रहा है. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं. अगर विदाउट अरेंजमेंट, विदाउट सेंटेंस के मैं सिर्फ वर्ड्स लिख दूं. क्या लिख दूं? सिर्फ वर्ड्स. जैसे कि इज माई रवीना नेम. तो क्या आप समझ पा रहे हैं इज माई रवीना नेम? नहीं. तो ये क्या है? ये सिर्फ ग्रुप है वर्ड्स का. कंप्लीट सेंस नहीं है इसमें. क्या नहीं है? कंप्लीट सेंस नहीं है. हम कंप्लीटली ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इसमें बताया क्या जा रहा है, बोला किस चीज के वे में, किस वे से क्या बोला जा रहा है. अगर हम इसको सेंटेंस के रूप में यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सही से अरेंज करें तो कंप्लीट सेंस के रूप में ये बन जाएगा. इसमें जैसे कि माई नेम इज रवीना. इज दैट क्लियर? जो फर्स्ट हमें रेड मार्क से लिखा हुआ है वो हमें समझ में नहीं आ रहा. सिर्फ वो क्या है? शब्दों का समूह है. क्या है बेटा? हमारे पास सिर्फ शब्दों का समूह है. लेकिन जब हमने सेकंड में कंप्लीट सेंस में उस वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अरेंज किया तो आंसर क्या निकल के आता है? माई नेम इज रवीना, जिसका मतलब है मेरा नाम क्या है? रवीना है. क्लियर है? समझ में आ गया सेंटेंस क्या होता है. आई रिपीट अगेन. सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that give us complete sense, not only words, not only groups of words that give us complete sense, जो हमें
ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों के समूह के साथ साथ क्या देता है, कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देता है कि उस वाक्य में किस चीज के रिगार्डिंग बात की गई है। इसमें कोई भी पर्सन आ सकता है, प्लेस आ सकता है, थिंग्स आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, सेंटेंस किसी भी चीज के बारे में बता सकता है। अब कुछ वो पॉइंट्स है जब हम सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो हमारे माइंड में होने चाहिए। वो पॉइंट्स है बेटा जो हमारे माइंड्स में होने चाहिए सेंटेंस को करते टाइम। वाक्य जो चैप्टर है सेंटेंस, उसको करते टाइम, पढ़ते टाइम हमारे माइंड में ये पॉइंट्स होने चाहिए। ऑलवेज याद रखना, जब भी सेंटेंस होगा वो हमेशा एंड होगा फुल स्टॉप पर। ठीक है, सबसे पहले जो सेंटेंस का फीचर है वो यही होगा कि सेंटेंस ऑलवेज फर्स्ट फीचर सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस टू कैपिटल लेटर। जो सेंटेंस है वो हमेशा, जो वाक्य है वो हमेशा कैपिटल लेटर्स पर स्टार्ट होगा। जब भी हम सेंटेंस का पहला वर्ड लिखेंगे बेटा वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। क्या होगा, हमेशा वो वर्ड्स क्या होगा, कैपिटल होगा। जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया, हम कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे कि आई एम अ गर्ल, तो कभी भी हम आई को छोटा नहीं बनाएंगे, ये नहीं लिखेंगे आई एम अ गर्ल, ये गलत होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, रोंग हो जाएगा। हमें हमेशा जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लिखना है, ये क्या होगा, सही होगा। आई एम अ गर्ल, ये कैपिटल यानी कि कैपिटल लेटर में स्मॉल, कभी भी हमें सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड स्मॉल नहीं लिखना है, हमेशा वो वर्ड क्या होगा, कैपिटल होगा। फर्स्ट की पॉइंट समझ में आया। सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस टू कैपिटल लेटर। सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर्स में से स्टार्ट होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, आई एम अ गर्ल, सेकेंड पॉइंट है इसका, अ सेंटेंस मस्ट एंड ईदर विद अ फुल स्टॉप, a question mark, and exclamatory sign. First, a sentence must or either with a full stop, question mark and exclamatory sign. जो भी बेटा सेंटेंस होगा वो या तो फुल स्टॉप पर एंड होगा, या क्वेश्चन मार्क पर एंड होगा, या फिर एक्सक्लेमेटरी जो साइन है उस पर एंड होगा। आई रिपीट, अ सेंटेंस मस्ट ईदर एंड विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेटरी साइन। जो सेंटेंस होगा वो हमेशा या तो फुल स्टॉप पर एंड होगा, उसके अंत में फुल स्टॉप होगा, या फिर उसके अंत में क्वेश्चन मार्क होगा, या फिर एक्सक्लेमेटरी
एंड लास्ट जो हमारी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है वो एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज होगा. इज दैट क्लियर? नाउ वी टेक एग्जांपल. फर्स्ट इज I am 12 years old. First is I am 12 years old. मैं 14 साल का हूं या मैं 14 साल की हूं. नेक्स्ट, सेकंड, what is your name? तुम्हारा नाम क्या है? ये क्वेश्चन मार्क पर एंड हो रहा है, फर्स्ट फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है. कैपिटल लेटर, जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? कैपिटल है. जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो क्या है? कैपिटल है. इज दैट क्लियर? आई रिपीट, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, जो पॉइंट्स हमें याद रखने हैं. सेंटेंस ऑलवेज बिगन टू कैपिटल लेटर. सेंटेंस का जो भी फर्स्ट लेटर यानी कि जब भी बिगनिंग होगी, जो उसका फर्स्ट लेटर होगा हमेशा क्या आएगा? कैपिटल आएगा. आई एम अ गर्ल. सेंटेंस का फर्स्ट जो लेटर है वो हमेशा क्या आएगा? कैपिटल आएगा, बड़ा आएगा. सेकंड पॉइंट है सेंटेंस मस्ट एंड ईदर विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेटरी साइन. जो भी सेंटेंस होगा वो अंत में या तो उसके अंत में क्या होगा? फुल स्टॉप होगा, क्वेश्चन मार्क होगा या फिर एक्सक्लेमेटरी जो हमारी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो साइन यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल, आई एम 14 years old. मैं 14 साल का हूं या मैं 14 साल की हूं. देखो इसमें फुल स्टॉप का यूज हुआ है. नेक्स्ट, व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नेम क्या है? ये भी एक सेंटेंस है, चाहे हम क्वेश्चन ही पूछ रहे हो लेकिन सेंटेंस बनता है. और इसके एंड में क्वेश्चन मार्क का जो है, क्वेश्चन मार्क का जो साइन है उसका यूज हुआ है. इज दैट क्लियर? इतना समझ में आया? फिर से रिपीट कर देती हूँ. फर्स्ट हमने बताया कि सेंटेंस क्या होते हैं. सेंटेंस, डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, a sentence is a group of words that give us complete sense. is that clear? सेंटेंस वो होता है बेटा, शब्दों का वो समूह होता है, वो ग्रुप होता है जो हमें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो उस सेंटेंस में बताया गया है हमें कंप्लीटली बताए. नेक्स्ट, हमने जो पॉइंट्स याद रखने थे वो थे कि सेंटेंस जो भी वाक्य होता है हमेशा जब भी वो वाक्य हम लिखना शुरू करते हैं, सेंटेंस लिखना शुरू करते हैं तो हमेशा उसमें कैपिटल लेटर यानी कि बड़े अक्षर का यूज किया जाता है. जैसे कि आई एम अ बॉय, इसमें आई छोटा नहीं होगा, आई क्या आ जाएगा? कैपिटल आ जाएगा. नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट था जो हमने रिमेंबर किया. सेकंड पॉइंट था बेटा कि जो सेंटेंस है वो हमेशा या तो फुल स्टॉप पे या फिर क्वेश्चन मार्क पे या फिर एक्सक्लेमेटरी साइन पे एंड होगा. क्लियर है? इतना समझ में आया? ओके, वेरी गुड. नाउ सेकंड पॉइंट इज पार्ट ऑफ सेंटेंस. अब आते हैं कि सेंटेंस के पार्ट. सेकंड पॉइंट इज पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के भाग, पार्ट हो गए इसमें. ठीक है? पार्ट, कितने पार्ट के होते हैं सेंटेंस? सेंटेंस बेटा हमेशा 2 पार्ट के होते हैं. ठीक है? 2 पार्ट में हम सेंटेंस को डिवाइड कर देते हैं, 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं. फर्स्ट पार्ट जो हमारा आता है वो आ जाता है बेटा सब्जेक्ट. फर्स्ट को हम बोलते हैं सब्जेक्ट और सेकंड को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट. इज दैट क्लियर? फर्स्ट पार्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड पार्ट इज प्रेडिकेट. इज दैट क्लियर? ये समझ में आया सभी को इतना कि सेंटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. फर्स्ट पार्ट होता है बेटा सब्जेक्ट और सेकंड पार्ट हो जाता है प्रेडिकेट. अब देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है. सब्जेक्ट फर्स्ट होता है सब्जेक्ट. अब हम सब्जेक्ट किसको बोलेंगे? Who know the answer? सब्जेक्ट होता क्या है? किसको सब्जेक्ट बोलेंगे? यस, टेल मी. सब्जेक्ट किसको बोलेंगे? इट इज
अ पर्सन और थिंग्स वी स्पीक अबाउट। इज दैट क्लियर? इट इज अ पर्सन और थिंग्स, इसमें क्या होते हैं, वो पर्सन होते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है या कोई भी थिंग्स चीज हो सकती है। वी स्पीक अबाउट इट, जिसके बारे में हमें बताना है। सब्जेक्ट उसको बोलते हैं, उस किसी भी पर्सन और थिंग्स को पॉइंट आउट करते हैं जिसके बारे में हमें बताना है, उसे क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सेकंड, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? The part of sentence that tells something about the subject. The part of sentence yes, tell me, predicate. predicate किसको बोलेंगे? The part of sentence the part of sentence that tell the part of sentence that tells something, the part of sentence that tells something that tells something about, किसके बारे में, जो हमें किसके बारे में बताए, अबाउट मतलब के बारे में, किसके बारे में, अबाउट दी सब्जेक्ट। प्रेडिकेट बेटा वो पार्ट होता है सेंटेंस का, वाक्य का वह भाग होता है जो हमें किसके बारे में बताता है कि सब्जेक्ट के बारे में क्या बात बताई जा रही है, उस चीज को क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट। आई रिपीट, पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस हैव टू पार्ट्स, सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, इट इज अ पर्सन और थिंग्स, इसमें वो पर्सन, वो इंसान या वो चीज शामिल होती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं